नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर के आया हूं ऑन डिमांड के हाउ द प्रिपरेशन बिकम द नॉर्सेट मेंस और द आरएमएल मेंस। मैं आप लोगों को आज एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं नॉर्सेट प्रीलिम्स के अंदर, अब उनकी दिशा का पढ़ाई का डायरेक्शन किस दिशा में होना चाहिए नॉर्सेट मेंस को लेकर के। नॉर्सेट मेंस अगर अपन बात करने की कोशिश करें इस समय, नॉर्सेट मेंस एक चैलेंज की तरह आप लोगों के सामने खड़ा हो चुका है। नॉर्सेट मेंस आप लोगों के सामने एक चैलेंज की तरफ खड़ा हो चुका है, जिसको अब आप लोगों को क्लियर करना है। क्या इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इसकी रणनीति होनी चाहिए कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग थ्योरी को रिवाइज करें, क्या हम लोगों को थ्योरी रिवाइज करनी चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, थ्योरी रिवाइज करना गलत रणनीति के अंदर आएगा। अपने आप को पहचानिए कि आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, तो अब कहां पर स्पेस आ रहा है कि मेंस के लिए आप लोग अलग से फिर से थ्योरी रिवाइज करें। थ्योरी रिवाइज करना इसका मतलब होगा कंफर्मली आप लोगों को जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है उसका टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना करना। मैं थ्योरी रिवाइज करने वाले स्टूडेंटों को बोलूंगा, वो थ्योरी रिवाइज जो कर रहे हैं वो शॉर्ट टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे बोले कि और क्या करना चाहिए। अननेसेसरी रील स्क्रॉल करना बिल्कुल बंद कर दें। अननेसेसरी रील स्क्रॉल करना बंद कर दे, मतलब मल्टीमीडिया सोर्सेस से पूरी तरीके से अलग हो जाइएगा, क्योंकि ये आने वाले 15 दिन 20 दिन आप लोगों की लाइफ चेंजर्स हो सकते हैं। तो इस समय टाइम बिकम मनी। दिमाग में एक चीज समझ लीजिएगा, टाइम क्या हो चुका है अब आप लोगों के लिए, मनी से बढ़कर हो चुका है। तो एक एक मिनट का आपके पास में एवैल्यूएशन होना चाहिए। एक एक मिनट आप लोगों को क्लियर पता होनी चाहिए कि मेरा टाइम कहां पर खराब हो रहा है, कितना कंज्यूम किया। कभी नहीं बोलता हूं मैं हमेशा पढ़ाई के मैटर में बोलता हूं कि अगर आप लोगों से कोई पूछ रहा है या फिर आप किसी से पूछ रहे हो कि आप कितने घंटे पढ़ते हो और वो बताता है मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, इट्स नथिंग ऑफ मैटर ये करता है कि आप लोग कितना घंटे खराब कर रहे हैं। अगर आप लोग को से ये पता है आप लोगों को कि मैं कितने घंटे खराब कर रहा हूं, तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अननेसेसरी मल्टीमीडिया सोर्सेस पे जाकर के रील स्क्रॉल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। रील में कुछ नहीं रखा है, अपने आप पे फोकस करना है। नेक्स्ट नंबर पे सर्च टू क्वेश्चंस एनी अदर सोर्सेस से क्वेश्चन को सर्च करना क्या सही रहेगा। मैं इस समय बोलूंगा डोंट। ये तीनों चारों चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। ये नहीं है मन चाहे जहां पर जाकर के आप लोगों ने 2 घंटे क्लास ले ली, मन चाहे जहां जाकर के आपने 1 घंटे की क्लास ले ली, मन चाहे जहां जाकर के आपने। आज की डेट पे जिस टीचर को आप लोग फॉलो कर रहे हैं उस टीचर को कंप्लीटली फॉलो करते रहे, क्योंकि नई चीजें समझने का, पढ़ने का आप लोग के पास में टाइम नहीं है। नया टीचर कोई भी अगर आपको मल्टीमीडिया सोर्सेस पे, चाहे तो मैं ही क्यों नहीं हूं, आप लोगों को मिल रहा हूं और मैं वहां पर जाकर के आपको नई चीजें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो सकता है। डोंट टेक अ रिस्क। इस समय आप लोगों को इन तीनों चीजों से को अवॉइड करके रखना है, बिकॉज एक ही बात बार बार बोलूंगा, टाइम बिकम मनी। अब आप लोगों से बोले क्या करें, करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहली बात, आप लोग सेल्फ रियलाइजेशन करें कि आप लोगों ने तैयारी करी थी प्रीलिम्स की और पेपर किस बेस पर आया, मेंस के ऊपर बेस आया। मेंस के ऊपर बेस्ड पेपर आ चुका है, समझ रहे हैं। प्रीलिम्स का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिकी बेस के ऊपर क्वेश्चन लेना। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, नॉर्सेट 9 को देख करके एग्जामिनर ने क्या किया कि उसने टाइम को मैटर बनाते हुए पेपर को लेंदी कर दिया। और लेंदी करने का कारण क्या रखा, उसने सिनेरियो बेस्ड दे दिया। इसका मतलब उसको जितना जोर लगाना था उसने लगा लिया। उसको जितना जोर लगाना था उसने फर्स्ट प्रीलिम्स में लगा लिया। अब उसके पास में कुछ भी नहीं है।
और आप लोगों ने जितना जोर लगाना था वो भी आप लोगों ने लगा लिया, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि कैंडिडेट जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहा है वो प्रीलिम्स और मेंस समझ करके तैयारी नहीं कर रहा है, वो नॉरसेट की तैयारी कर रहा है, आरएमएल की तैयारी कर रहा है। उसके लिए ये कंसेप्ट ही नहीं बनता है कि पहले मैं प्रीलिम्स को निकालूंगा उसके बाद में मैं मेंस को निकालूंगा। आज के डेट पे जो बच्चे सिलेक्टेड क्राइटेरिया के ऊपर आ रहे हैं वो बच्चे मेंटली बिल्कुल और फिजिकली बिल्कुल प्रिपेयर हैं मेंस के लिए, तो उनको अलग से कोई स्ट्रेटजी की किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर ऐसा नहीं होता है कि प्रीलिम्स हो रहा है उसके बाद में 6 महीने के बाद में मेंस हो रहा है। यहां पर एक ही एग्जाम है प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के 2 से 20-30 दिन बाद में मेंस का एग्जाम, मतलब सेपरेट स्टडी पैटर्न हमारे यहां पर अप्लाई नहीं होता है। जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं मैं ये सोचता हूं वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो मैं ये सोचता हूं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को सेल्फ इवैल्यूएशन की जरूरत है। जैसे बजरंग बली प्रभु अपनी ताकत को भूल चुके थे, उनको भी याद दिलाया गया था। इसी प्रकार से खुद को याद करने की कोशिश करें कि यू आर अ रियल वॉरियर। आपने 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और अब 15 दिन में कुछ नया नहीं होने वाला है। आप लोगों ने जो तैयारी करी है उसी के दम पे प्रीलिम्स निकला है और उसी के दम पे मेंस निकलने वाला है। तो यहां पर खुद को पहचानने की कोशिश करो, खुद को पहचानने की कोशिश करो। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, वही बात मन के हारे हार मन के जीते जीत। याद रखिएगा, मन से मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा कि अब हमको निकालना है मेंस। वी आर मेंटली सेटिस्फाइड, पीस कूल काल्म रहना है, अननेसेसरी किसी से बातचीत नहीं करनी है, अननेसेसरी किसी से ज्ञान नहीं लेना है। याद रखिएगा बच्चों, मेरे बच्चे जो मेरे को फॉलो करते हैं वो स्पष्ट वाली बात समझ लीजिएगा कि आप लोगों को जो कंटिन्यू आप तैयारी कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना है। सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन के बाद में कंटिन्यू योर स्टडी पैटर्न, कंटिन्यू योर स्टडी पैटर्न। याद रखेंगे बच्चों, आप लोगों को अपने पैटर्न को कंटिन्यू करना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उतने ही घंटे पे दोबारा आ जाइए। 10 से 12 से 14 से 16 घंटे जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसी घंटे पर दोबारा से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। जो यूजुअल रूटीन आप लोगों ने मेंटेन किया है, 1-2 दिन जो लगे हैं एग्जाम के चक्कर में, एग्जॉस्शन कंडीशन हुई है, प्लस माइनस हुआ है, माइंड खराब हुआ है, प्लस हुआ है, अच्छा हुआ है, बेकार हुआ है, इसको सोचने समझने में आप लोगों ने जो टाइम जाहिर किया है, अब इसको दोबारा से क्या कर रहा है, आप लोगों को उसी पैटर्न पे आना है। पैटर्न को मतलब आप लोगों का स्टडी पैटर्न जो है, जो आपका यूजुअल रूटीन है, आपको उसी के ऊपर आना है। अपने आप में माइंड में सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन कर लेना है, वी कैन डू इट। सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन कर लेना है, वी कैन डू इट। ये है आप लोगों के लिए सबसे बड़ा ज्ञान कि किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी होता है, उसके बाद में अदर चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर हम अपने आप को पहचान चुके हैं, अगर हमने अपना स्टडी पैटर्न चालू कर दिया है विद इन मिनिमम शॉर्ट पीरियड, मिनिमम शॉर्ट पीरियड का मतलब है आज अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो कल सुबह तैयार होकर के और अपने 5 बजे पढ़ने के पैटर्न पे, या फिर आज अगर कोई देख रहा है तो पूरी रात भर पढ़ करके तैयारी कर चुका है, वो अब वो अपनी पढ़ाई पर रेगुलरली बेस होकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये वाली चीज याद कर लेनी है कि कंटिन्यू स्टडी पैटर्न के ऊपर आप लोगों को पढ़ाई करनी है। अब बोले तो क्या करना है भाई, आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस को रीच्ड आउट करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को रीच्ड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अब दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर वर्क करना है। नो थ्योरी, सिंगल % भी थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिंगल % भी आप लोगों को नई कोई भी थ्योरी को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। कंसेप्ट, लॉजिक, रेशनल जो पढ़े हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, वो आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। ये जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आपके दिमाग में सेट है, क्योंकि कंसेप्ट, लॉजिक, रेशनल कभी भी रिकॉल नहीं करे जाते हैं, उस सिनेरियो के ऊपर अपने आप रिकॉल हो जाते हैं माइंड के अंदर। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, क्यू का आंसर आपके दिमाग में आएगा, तब जाकर के आप आंसर देंगे। थ्योरी को अवॉइड कर दो, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस ज्यादा करने की कोशिश करो। अब आप बोलेंगे सर कौन सी बुक को पढ़ें, बिल्कुल किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। 15 दिन के अंदर मैं आपको कोई बुक बताऊं और आप उसके पीछे पड़ जाएं, ये संभव नहीं है। अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को कि फलाना बुक पढ़ो, उदाहरण के लिए लिपिनकॉट पढ़ो, हो सकता है आप लोग लिपिनकॉट उठाओ और आप लोगों को समझ में नहीं आया, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। अरे कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो गए, जो आपकी वैकेंट सीट्स है नॉरसेट की एवरेज 3500 प्लस और माइनस, इसके आपके 5 गुना स्टूडेंट आपको रिक्रूट कर रहे हैं इस समय प्रीलिम से मेंस के लिए। अब उसके अंदर बच्चों सिलेक्टर कैंडिडेट्स को लेने वाले हैं, तो यहां पर बच्चों सबसे पहली बात है कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
नई बुक को अवॉइड कर दो, जो भी आप लोगों ने बुक पढ़ी है उसी को आप लोग कंटिन्यू करते रहो। आप बोलेंगे सर हमने तो सर वन लाइनर क्वेश्चंस की बुक करी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी बुक करी है, हमने तो मेंस के लिए कोई भी एनक्लेक्स पैटर्न की बुक नहीं करी। तो कमी है, उसको पहचानो और नेक्स्ट बार में कभी भी ऐसी कमी नहीं है। आप लोगों को दो बुक्स पे वर्क करना है, एक तो आपकी हो गई कॉम्प्रिहेंसिव बुक और एक बुक हो जाएगी बच्चों आप लोग के एनक्लेक्स पैटर्न की बुक। चाहे तो वो कोई सी भी हो सकती है, लिपिनकॉट हो सकती है, मॉस्बीज हो सकती है या फिर ओमेगा हो सकती है, जो भी हो सकती है। पर लेकिन आज की डेट में अगर किसी स्टूडेंट ने ये बुक्स नहीं पढ़ी है तो नई बुकों को पढ़ना छोड़ दो, फिर उसके बाद में क्या करें, जो बुक्स उन्होंने पढ़ी है वही आप लोग पढ़ो। सर वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन, मैटर वन लाइनर नहीं करता है, मैटर कंसेप्ट करता है। सिनेरियो बेस्ड कभी भी इन बुकों में से नहीं आता है। सिनेरियो को समझने के लिए ये बुक्स होती हैं। नॉर्सेट की जितनी ये जो एनक्लेक्स एग्जाम पैटर्न की जितनी भी बुक्स होती हैं वो आपको सिनेरियो को समझाने के यूज में आने वाली होती है। तो सिनेरियो को अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग, अब टाइम है कि आप नई बुक ना पढ़े। अगर कोई पहले ही इन बुकों को पढ़ रहा है तो एक बार के लिए 5-7 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर दें। और अगर नया कोई स्टूडेंट है जिसने कभी भी ये बुक नहीं पढ़ी है तो उसको ये बुक अभी 15 दिन में नहीं पढ़नी है, याद रखना। लेकिन कहीं पर अपने किताब के कोने के अंदर मेंशन कर लीजिएगा कि ये मेरी वीकनेस है कि मैंने प्रीलिम्स के बाद में मेंस के बारे में सोचा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर भगवान ना करे मेरा सिलेक्शन नहीं हो तो मेरी ये कमी दोबारा से सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सच्चा वॉरियर वही है जो अपनी कमियों के ऊपर वर्क करता है। याद रखना, अगर कोई स्टूडेंट है वो अपनी कमियों के ऊपर वर्क कर रहा है तो वो जरूर विक्ट्री पा सकता है, और जो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली चलता है वो अपनी विक्ट्री के ऊपर प्राप्त नहीं करता है। जो अपनी कमियों को सुधारेगा वही विक्ट्री को प्राप्त करेगा, वही सफलता को प्राप्त करेगा, वही फतेह प्राप्त करेगा। अब बोले सर कि हमने ये बुक पढ़ रखी है तो आप उसको 5 to 7 डेज के अंदर रिकॉल कर लीजिए, कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ओमेगा के अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस है, मॉस्बीज के अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस है, आप लोग मॉस्बीज को भी कवर कर सकते हैं शॉर्ट 5 डेज के अंदर। लेकिन अगर बोले सर नहीं करा है तो आप लोगों को जो बुक पढ़ी है उसी को दोबारा से रेगुलर रखें। अब उसके बाद में क्या करना है, तो मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली पैटर्न के ऊपर नॉर्सेट के मेंस के बेस के ऊपर, नॉर्सेट के मेंस के बेस के ऊपर आप लोगों के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड एक नॉर्सेट सीरीज जो कि आप लोगों की सुबह 6 बजे चल रही है उसको लेकर के आ रहा हूं। एक आपकी अपनी 360 डिग्री सीरीज जो कि उत्कर्ष नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे चल रही है, वो भी डेडिकेशनली आप लोगों के लिए 9 AM पे लेकर के आ रहा हूं। दोनों को रेगुलर फॉलोअप करना है, रेगुलर फॉलोअप करना है। इसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। कल परसों की क्लास में मैं इस स्ट्रैटेजी में बता दूंगा कि जो मैं पैटर्न पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो एक मैंने स्ट्रैटेजी बना लिया है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक, साइकियाट्रिक और इनके ये टॉपिक्स के अंदर मैं सिनेरियो बना करके आप लोग के लिए ला रहा हूं। मतलब मैंने एक डाटा फिक्स कर लिया है अपने हिसाब से कि मेरे को इन टॉपिक्स के ऊपर बच्चों को सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिसेस करवानी है। तो वो डाटा मैं आप लोगों को परसों की क्लास में बता दूंगा। यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि मेरा पैटर्न मैटर ये नहीं करता कि मेरा पैटर्न क्या। एक बार आपका एक राइट बनता है कि सर आपका स्टडी पैटर्न किस बेस पे चल रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर मैं आपको सिनेरियो की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आप लोगों को 360 डिग्री सीरीज के अंदर मैं आपको बेसिकली बताऊंगा और वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा स्टडी करवाने का पैटर्न क्या है, कि मैं किस बेस के ऊपर सिनेरियो के क्वेश्चंस ला रहा हूं। तो मैंने एक पैटर्न को फॉलो अप कर रहा हूं, उसी पैटर्न को अपन लोग आगे चलाने वाले हैं सिनेरियो बेस्ड के ऊपर। अब उसके बाद में प्लस मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस। मैराथन क्लासेस में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, स्पेशली डेडिकेशन कर रहे हैं अपन लोग नॉर्सेट मेंस को और आरएमएल मेंस को लेकर के। मैराथन क्लासेस में आप लोग के सामने लेकर के आऊंगा जिसके अंदर अपन सभी सब्जेक्टों को कवर अप करेंगे और पूरी तरीके से 360 डिग्री पे घुमाते हुए और कंसेप्ट, लॉजिक और रेशनल के संग में सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। इट इज वेरी बेनिफिशियल क्लासेस फॉर यू। These all are free of cost, available on the उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। कंप्लीटली विश्वास के संग में क्लासेस में जुड़ना है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, एक दिन सफलता जरूर मिलती है, इस वाली बात को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो अब और फाइनली क्या करें, तो यहां पर आप लोग के सामने अगर अपन इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं कि नॉर्सेट सीरीज को, 360 डिग्री सीरीज को और उसके बाद में मैराथन क्लासेस में जो मैं आप लोग के सामने घुमाने वाला हूं क्वेश्चनों को, नॉर्सेट को, आरएमएल मेंस को टारगेट करते हुए, उसके बाद में भी अगर अपन बात करें तो यहां पर उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है नॉर्सेट 9 मेंस की टेस्ट सीरीज। नॉर्सेट 9 को लेकर के, मेंस को लेकर के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के सामने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर।
और ये बच्चों आप लोग को टेस्ट सीरीज मिल रही है, फुल 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और इसका प्राइस वर्थ रहने वाला है 200 रुपीज। क्वेश्चंस आप लोगों के कवर अप करेंगे, इस चीज का मुझे विश्वास है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं सफलता कहां तक दूर जाएगी। सफलता तो एक दिन अपन को प्राप्त करनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अपने विश्वास को इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। 3 चीजों को याद रखना है। सबसे पहले नंबर पर सुबह 6 बजे नॉर्थ सीरीज को, सेकंड नंबर पे आपकी अपनी 360 डिग्री सीरीज को याद रखेंगे। 360 डिग्री सीरीज को सुबह 9 बजे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, जिसकी अपार सफलता मिली। लास्ट 15 to 20 डेज के अंदर आप लोगों को गजब के क्वेश्चंस कवर अप मिले आप लोगों को नॉर्थ साइड प्रीलिम्स के अंदर। जबरदस्त तरीके से जो मैंने 200 टॉपिक्स का एक सेशन बनाया था, लास्ट मैं बात कर रहा हूं 15 से 20 दिन की क्लासेस की। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी तो मतलब मैं बात करने की कोशिश करूं कि अगर ऐप लाइव को लिया हूं, पूरी टीम को लिया हूं, तो फिर तो बेटा बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं बेटा, मैं अकेला ही कह रहा हूं आप लोगों से। 360 डिग्री सीरीज लास्ट के 10 to 15 डेज में कमाल कर गई है। और अगर मैं कंप्लीट डाटा निकाल दूंगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो स्टूडेंट ऐप लाइव में मेरे से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं क्या हूं, और जो बच्चे यूट्यूब पे मेरे को डेडिकेशनली फॉलो कर रहे हैं उनको भी पता है कि मैं क्या हूं। तो विश्वास का मतलब होता है सबसे बड़ी चीज। विश्वास अगर आप लोगों का है तो आप लोग जुड़ जाइएगा एंड फॉलो करिएगा पूरी गाइडलाइंस को। सबसे पहले सुबह 6 बजे की क्लास, सुबह 9 बजे की क्लास, मैराथन क्लास। जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसी को रिपीट करना है, नया नहीं पढ़ना है, थ्योरी टच नहीं करनी है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है। 15-20 दिन लाइफ चेंजर होने वाली है आप लोग के लिए। और लास्ट नंबर पे मेंस के लिए टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है। 10 फुल टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे 200 रुपीज में। डोंट वेस्ट द टाइम, ज्वाइन नाउ कंडीशन अभी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों से विदा का टाइम, क्योंकि आप लोग का एक एक मिनट बहुत जरूरी है। मिलते हैं कल दोबारा से नए कंसेप्ट, लॉजिक और रेशनल के संग में। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।